ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। केतु 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, केतु 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और आगामी 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यह जो राशिफल है यह 10 नवंबर से लेकर और 16 मई 2025 तक के लिए ही एप्लीकेबल होगा। उसका रीजन यह है कि उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है। तो 16 मई तक केतु का जो गोचर है यह कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जैसा कि हमने बताया कि यह सूर्य का नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में बुध का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब कन्या राशि वालों केतु आपके लगन से गोचर कर रहे हैं और अपना नक्षत्र परिवर्तन ये कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपके जीवन को ये बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रभावित करने वाले होंगे। क्योंकि केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। केतु के पास सिर नहीं है, इसलिए इस ग्रह में सोच विचार की क्षमता नहीं होती। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही इसे पास्ट लाइफ कर्मा से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए, कन्या राशि वालों, केतु की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो आपके प्रथम स्थान से इनका गोचर हो रहा है और अब ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपको मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। विशेष तौर पर जब प्रथम स्थान से केतु का गोचर हो रहा है तो यह आपको संकेत दे रहा है कि 10 नवंबर के बाद जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं वो सडन आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। विशेष तौर पर केतु के पास में सिर नहीं है, यानी कि दिमाग नहीं है। इस वजह से ये ध्यान रखना है कि आपको इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप भावुकता में आकर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा एंगर की अधिकता देखने को मिलेगी, आप हाजिर जवाब रहेंगे, है ना। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी आपके लगन को देख रहे हैं, केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पर ईगो ना आए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपने कोई बड़े डिसीजंस इमोशनल होकर लिया तो आपको बड़ा नुकसान अवश्य होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो केतु यही आपको संकेत दे रहे हैं कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछकर जांच लें, उस निर्णय पर 2-4 बार गहन अध्ययन कर लें। क्योंकि लगन से गोचर कर रहे हैं तो अगर आप अपने वेल विशर से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं उनके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। लेकिन केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से धर्म, अध्यात्म के प्रति भी आप में रुचि जागृत होगी। आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ेंगे, इसके साथ धर्म के कार्य करते नजर आएंगे। जो लोग विशेष तौर पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या इसके अतिरिक्त धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त केतु की जो 5वीं दृष्टि है आप देखें आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मकर राशि आती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि आपके लिए संतान के लिए अच्छा रहेगा समय, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा। ठीक है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली, तो ये स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए बनी हुई है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं वो किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। कन्या लग्न अथवा कन्या राशि है आपकी, तो आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान खुशी थोड़ा आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आपका 6th सेंस बहुत अच्छे तरीके से जागृत रहेगा, यानी एक्टिव रहेगा। तो आप देख पाएंगे कि कुछ जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं वो उन घटनाओं का आभास आपको पहले हो जाएगा। तो ये केतु का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसके साथ में काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। नौकरी में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। प्रमोशन वगैरह के योग बनेंगे। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसके साथ में देखिए थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, घबराहट वगैरह हो सकती है आपको। ठीक है, आप अपने, हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपके अंदर एक घबराहट, बेचैनी पैदा कर सकती हैं। इसका आपको ध्यान
लेने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति बेहतर है तो यह समय आपको प्रॉफिट दिलाने वाला होगा, गेन कराने वाला होगा। सडन सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में होंगी, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, केतु की जो 7वीं दृष्टि होती है, तो 7वें भाव में आपके राहु देव विराजमान है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो जो केतु की 7वीं दृष्टि है, तो देखिए राहु भी तो केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं और केतु राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सप्तम स्थान से आपको रिजल्ट मिलना है ना, तो उस पर केतु का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। सप्तम स्थान में राहु का इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, भले ही अपना नक्षत्र परिवर्तन केतु देव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मैरिटल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती हैं, अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या पार्टनर को से बहुत ज़्यादा अपने आप को लगाव करते हुए पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से पार्टनर आपको चीट कर सकता है। स्पष्ट तौर पे हम आपको बता दें, आप अवेयर रहिएगा। मैंने कहा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनल होकर किसी पर बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। केतु को किसी रिश्ते के बारे में पता नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी उससे आपको डिटैच करेगा। तो ये ध्यान दें। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दें। वही रोजगार के मामले में अगर बात करें, बिजनेस के मामले में समय अच्छा रहेगा, बिजनेस से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन पार्टनरशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, रोजगार आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। नौकरी अगर आप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो भी आपके लाभकारी समय बनेगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश से आपको धन लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, केतु को अगर हम देखें तो आपकी पत्रिका में अगर मंगल कहीं से अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे, तो इस स्थिति में जो लोग शल्य चिकित्सक हैं, ठीक है, मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अथवा बैंक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। साथ ही यहाँ पर मैं पिता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पिता की हेल्थ अथवा पिता से विक्षोभ, क्योंकि ये विक्षोभ का भी कारक बनते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अतिरिक्त भाग्य का सहयोग मिल रहा है। हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, एजुकेशन में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। धन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आप ये महसूस जरूर करेंगे कि धन जो आपके पास में धन आ रहा है उसमें उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ठीक है। कभी बहुत अच्छा धन आएगा, विशेष तौर पर जो लोग व्यापारी हैं या इंडिविजुअल अपना कोई काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट से, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके इनकम में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, मई के बाद थोड़ा सा जो है तो वो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सुख संपत्ति पर पैसा आपका खर्च होगा। ये स्थिति बेहतर रहने वाली है। अब यहाँ पर 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसको यूटिलाइज आपको कैसे करना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका जो मर्म है वीडियो का, वो आपको अब मैं देने जा रहा हूँ। पहली बात, केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो अपने आप से एक डायरी पेन लेकर आप लिख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में, किसी की जिम्मेदारी लेने में, अपने मित्रों के सहयोग में, रिश्तेदारों के सहयोग में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में या किसी भी प्रकार से किसी की जवाबदारी जिम्मेदारी लेंगे, तो कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति आपको चीट करेगा, अंत में आप फंसेंगे। क्योंकि हमने कहा कि केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मत सोचिए। मतलब पहला भाव में ये केतु है, तो ये आपको अपने बारे में नहीं सोचना, ठीक है, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी को कैसा सोच रहे हैं। अगर आप खुद पर डाउट करना शुरू किए या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू किया, तो केतु कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा, आपको अपने आप में बहुत सारी कमियां नजर आने लगेंगी, जिसकी वजह से आप हताश होंगे। क्योंकि केतु एक प्यास है, जहां पर केतु बैठा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आपके मान सम्मान के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। अपने बारे में, सेल्फ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, खुद की पर्सनालिटी के बारे में। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं और सूर्य आपके 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आप किसी को अपना मान के, करीबी मान के पैसा देते हैं, तो 110% आप पैसा आपका फंसेगा, वो व्यक्ति आपको चीट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात,
कि केतु, मैंने कहा केतु मिस्टीरियस प्लेनेट है और ये गुप्त रोग भी देने का काम करता है, ठीक है। और आपके लिए सूर्य योग कारक प्लेनेट नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से कोई गुप्त समस्या रही है, अथवा जो अगर देखा जाए तो केतु को प्राइवेट पार्ट से भी जोड़कर देखा जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति है, कोई आपको रोग समझ में आ रहा है, तो कन्या राशि वालों आपको उसको मतलब इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई समस्या आती है तो आपको तुरंत उसका इलाज कराने की तरफ आगे बढ़ना है। अन्यथा केतु एक ऐसा ग्रह है कि जब ये रोग भी देगा ना, तो फिर डॉक्टर्स की भी पकड़ में नहीं आता है। आप अपने आप में खुद में महसूस करेंगे कि आप हेल्दी नहीं हैं, बाकी सामने वाला कहेगा आप हेल्दी हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, तुरंत अपने इलाज की तरफ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल में जाके बताई हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, पर पर्सनल लाइफ के बारे में मत सोचिएगा, खुद की पर्सनालिटी के बारे में मत सोचिएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, केतु आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब